नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ। बुद्धि व विद्या के दाता श्री गणेश जी परमात्मा के विघ्न नाशक स्वरूप हैं। श्री गणेश जी के भक्त विभिन्न प्रकार से उनकी अनेक श्लोक स्तोत्र जप के द्वारा गणेश जी की आराधना करते हैं। इनमें से श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अत्यंत मंगलकारी है। गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में सर्वांगीण उन्नति होती है। इसके पाठ से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। विचारों से नकारात्मकता खत्म होती है और पवित्रता आती है। आइए श्रवण करते हैं श्री गणपति अथर्व शीर्ष का मूल पाठ हिंदी में। हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। ऐसे हे देव, हम अपनी आंखों से मंगलमय कार्यों को होते हुए देखें। निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहें और हम 100 वर्ष या उससे अधिक लंबी आयु पावें। महान कीर्तिमान ऐश्वर्यवान इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सबके पोषण करता पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करे। जिनके चक्रीय गति को कोई नहीं रोक सकता है वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करे। अरिष्ट नेमि जो प्रजापति हैं वे सभी दुरितों को दूर करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करे। वेदवाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम सर्वत्र शांति स्थापित हो। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब स्वरूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता आचार्य की रक्षा करो। श्रोता की रक्षा करो। दाता की रक्षा करो। धाता की रक्षा करो। व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो। शिष्य की रक्षा करो। पश्चिम से रक्षा करो। पूर्व से रक्षा करो। उत्तर से रक्षा करो। दक्षिण से रक्षा करो। ऊपर से रक्षा करो। नीचे से रक्षा करो। सब ओर से मेरी रक्षा करो। चारों ओर से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत तुम में विलय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये भाग तुम ही हो। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भुवः, स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग, गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। नीचृंगदाय छंद है। श्रीमद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान मुद्रा धारण किए हुए, मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत,
सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिव जी के पुत्र को तथा वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते हैं। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इसका जप करता है वह विद्वान हो जाता है। जो अथर्व वाक्य है, जो इसके मंत्र के द्वारा तपस्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजों के द्वारा अर्थात धान की लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर दाता सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। भगवान, हम गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करो, हमारा साथ साथ पालन करो, हम दोनों को साथ साथ पराक्रमी बनाओ। हम दोनों का जो पढ़ा हुआ शास्त्र है वो तेजस्वी हो। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें। ओम सर्वत्र शांति स्थापित हो। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पाठ को अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 या 1008 बार पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। जातक जिस भी प्रयोजन के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहता है उसका उल्लेख संकल्प के समय अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री गणपति के इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्य सब प्रकार के विघ्न से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग के बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।